मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मन बड़ा दुखी है। हाथरस की जो स्कूल परिसर में एक बच्चे का जो बलि दे दिया गया है, यह सुन के मुझे मानवता पे बड़ा शर्मनाक, अपने आप पे आत्मग्लानि हो रही है कि हम इंसान कैसे हो गए हैं। मित्रों सबसे पहले मैं उस घटना का जिक्र करूंगा। यह घटना हाथरस ज़िले के जो है एक डीएल पब्लिक स्कूल की है, जो आवासीय विद्यालय था, जहाँ पे बच्चे हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई लिखाई करते थे। और हॉस्टल के जो प्रबंधक थे दिनेश बघेल, यह वह व्यक्ति है, बताइए, जो इसने प्रोफेशनल कोर्स बीटेक कर रखा है और इसने मलेशिया में भी तकरीबन 4 साल अपनी जो है प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद जॉब किया है। उसके बाद आके इसे स्कूल बनाया। और एक तांत्रिक का बेटा है, एक तांत्रिक का बेटा जो है स्कूल चला के, इसके फादर का नाम है जसोधन, इसका बाप जो है एक तांत्रिक है, जो तांत्रिक विद्या से जो है अपने को सिद्ध करना चाह रहा होगा। और दुर्भाग्य है उस माँ बाप का जो इस तांत्रिक के बेटे के विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिए। जो है मुझे अंदर से बड़ी आत्मग्लानि हो रही है, मेरा मन बहुत दुखी है, मैं बहुत रो रहा हूँ इसको लेके कि समाज में आज कैसे कैसे व्यक्ति जो है हैं। बताइए उस माँ बाप के अरमानों पे कितना पानी फिर गया, जो अपने एक नन्हे से बच्चे 11 साल के बच्चे को जो हॉस्टल में डाल के क्या क्या सपना देखा होगा। यह बच्चे का नाम था कृतार्थ। इसके पिताजी कृष्ण कुशवाहा, जो अपने बच्चे को उस डीएल पब्लिक स्कूल के आवासीय परिसर में छोड़ रखा था। मात्र दूसरी क्लास का यह छात्र था और अपनी आवासीय परिसर में रह के पढ़ाई कर रहा था जो है। और किसने विश्वास के साथ माँ बाप जो अपने बच्चे को छोड़ दे रखे थे, लेकिन वह दिनेश बघेल जो है आज उस बच्चे को अपनी बस, देखिए ऐसे कैसे कैसे इंसान है कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जो अंधविश्वास में चले जाते हैं कि हम बलि चढ़ा देंगे तो हमारी संस्था, हमारा स्कूल बहुत तरक्की करे। भाई किस तरक्की की बात कर रहे हो तुम? किस तरक्की की बात कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? हैं? तुम्हें अगर इतना बलि देना है तो अपनी माँ को दो, बहन को दो, बेटे को दो, बीबी को दो, खुद को दो ना। क्यों दूसरे के बच्चे को बलि चढ़ा रहे हो जो है? मैं उन मित्रों, उन साथियों से कहना चाहता हूँ कि यदि अगर अपने बच्चे को कहीं आवासीय परिसर में पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार जो है इंश्योर करिए कि क्या आप जहाँ डाले हैं वहाँ पे आपके बच्चे की शिक्षा सही चल रही है। जो प्रबंधक है, जो इस तरह के व्यवस्थापक है, क्या वो अपनी चीज़ों को सही चला रहे हैं? कहीं हम न इन चीज़ों का शिकार बन जाए मेरे मित्रों। और यह बड़ा दुख उस माँ बाप के लिए बड़ा ही विपत्ति का समय है कि जिस माँ बाप के बच्चे को संस्था के लोगों ने, जिस ट्रस्ट के ऊपर बच्चे को हमने डाल रखा है, उन लोगों ने उसको बलि चढ़ा दिया जो है। और बताइए जो प्रबंधक है दिनेश बघेल, बीजेपी के संपर्क में है, जैसे एसपी बघेल जो सांसद है उनके, और बाप तांत्रिक, बेटा पार्लियामेंट तक पहुंच रख रहा हो तो बलि तो चढ़ाएंगे भाई। मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि पीछे की सरकारों ने क्या क्या मुझे नहीं पता, लेकिन राम राज में मुझे यह ज़रूर लग रहा था कि नहीं हम सुरक्षित हैं। क्या यही सुरक्षा है? क्या यही पीताम्बर और चोली का दामन ढक के लोग जो इस तरह की घटना करेंगे समाज में जो है, हमारे आपके बच्चों का इस तरह से बलि चढ़ा देंगे? भाई कब तक बलि चढ़ोगे? मित्रों सतर्क हो जाओ और अपने आप सोचो कि कहीं हम अपने बच्चों को कहीं छोड़ रखे हों तो उनको देखो कि कहीं हम जो है इन ऐसी परिस्थितियों से न गुजरना पड़े। मेरा आग्रह है, क्योंकि आज मैं व्यथित था यह खबर पढ़ के, यह चीज़ सुन के कि समाज में किस तरह के लोग रह रहे हैं और वह लोग जो संस्था चला रहे हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। मुझे लगता कि जो निम्न तबके का आदमी, जो गरीब स्तर की अपनी मजदूरी करके खा रहा, वो भी इस तरह की अपनी बात नहीं सोचेगा जिस तरह की संस्था चलाने वाले लोग सोचते हैं। तो आज ये बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वालों को मैं किस दृष्टि से देखूं? यह घटना होने के बाद मुझे अपने आप में लग रहा है कि किस दृष्टि से देखूं। क्या इंसानियत है? क्या वो मानवता को शर्मसार करने वाले राक्षस नहीं है? राक्षस नहीं, किसी के बच्चे को, 11 साल के बच्चे को आप बलि चढ़ा दे रहे बस इसलिए कि आपकी संस्था प्रोग्रेस करेगी। 60 साल आपकी उम्र हो गई, आप तांत्रिक हो, अपने आप को बलि चढ़ा दो ना। हमारे शास्त्र गवाह है, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शरीर को तपा दिया
उस तरह की तंत्र विद्या का प्रयोग करो। दूसरे के बच्चे को जो है आप बलि चढ़ा देंगे और आप प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, प्रोग्रेस कर जाएंगे। इस समाज को अब जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और मैं माननीय योगी जी से और मोदी जी से आग्रह करूंगा कि इस तरह के लोगों को कोर्ट में बहुत दिन तक केस चलाने की ज़रूरत नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको भी उसी तरह से बलि दी जाए। शरिया के कानून को हम गलत बताते हैं, ऐसे लोगों के लिए उस तरह के कानून का अगर पालन हो तो कोई दो राय नहीं है। समाज में इस तरह के अराजक तत्व, अराजक विचारधारा वाले, तांत्रिक विद्या वाले, इनका वास्तव में मुझे यकीन है कि जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जो संज्ञान में लेते हुए इस घटना से सीखते हुए तमाम तरह के विद्यालयों को जांच करके कहीं और बच्चे और हमारे देश का भविष्य जो इन तांत्रिक विद्या में बलि तो नहीं चढ़ रहा है। तो मित्रों, आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास की दुनिया को भी देखो कि आप किस एनवायरनमेंट में हो, कहीं आप इन चीज़ों की चपेट में तो नहीं आ रहे हो। और दूसरे को भी बताओ जागरूकता के तौर पे। और मैं एक फौजी होने के नाते मेरा तो जी एकदम बिल्कुल अंदर से हो गया कि शायद अगर मेरे पास इस तरह की कोई पावर होती, सामर्थ्य होता, तो मैं तो लाइलाज इलाज कर देता उनका, जो समझने नहीं देता कि वो क्या किए हैं। ऐसी तांत्रिक विद्या उनको सिखाता कि उनके समझ में नहीं आता कि तांत्रिक विद्या होती क्या है। जो इसी के साथ मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आप अपने आसपास देखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।